गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे वेटरनरी फार्मेसी के नेक्स्ट लेक्चर, ड्रग अफेक्टिंग यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस टाइम पे कौन कौन सी दवाइयाँ हमें देनी चाहिए, कौन कौन सी दवाइयाँ जो है काम करती हैं यूरिनरी सिस्टम पर, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यूरिनरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि यूरिन फॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व होता है। वो ऑर्गन या पार्ट तो यूरिन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम। हमने पढ़ा है कि यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। बेसिक डायग्राम हमने पढ़ा है कि यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो है किडनी के बाद जो है यहाँ पर ये यूरेटर जो है यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। सबसे पहले जो है यूरिन की फॉर्मेशन होती है किडनी के अंदर। किडनी से जो है ये यूरेटर में पास होता है। यूरेटर से जो है ये जो है इकट्ठा होता है किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और थ्रू यूरेथ्रा जो है ये एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से, बॉडी के बाहर। ठीक, ये हमें पता है। अब तक जो है 10th 12th तक हमने ये फिगर और ये चीज़ हमने पढ़ी है। अब जो है हमें देखना है एनिमल से रिलेटेड कि एनिमल के अंदर यूरिनरी सिस्टम कैसा है और यहाँ पर कौन कौन सी दवाइयाँ जो हैं काम करती हैं। यहाँ पर जो आप ये डायग्राम देखेंगे इसके अंदर आप देख पा रहे हैं, दिस इज ये दो किडनी, लेफ्ट एंड राइट किडनी। दीज किडनी जो हैं ओपन इनटू द यूरेटर जो है ओपन होता है फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन है वो इकट्ठा होता है और ये यूरेथ्रा के थ्रू जो है शरीर के बाहर निकल जाता है। ठीक, ये जो है यूरेथ्रा के थ्रू जो है शरीर के बाहर निकल जाता है। ये जो है मैंने दिखा रखा है सी डॉग का डायग्राम। ठीक, अब हम देखेंगे कौन कौन सी जो हैं दवाइयाँ जो हैं एक्ट करती हैं यूरिनरी सिस्टम पर। सबसे पहले डायूरेटिक। क्वेश्चन आता है सबसे कि इम्पोर्टेंट कि डायूरेटिक क्या है और इसका क्लासिफिकेशन क्या है। 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि डायूरेटिक क्या है, नहीं तो 3 नंबर या 2.5 नंबर में भी डायूरेटिक का क्वेश्चन आ सकता है। डायूरेटिक वो एजेंट हैं, आप ध्यान से सुनोगे क्या है डायूरेटिक और आपको कैसे लिखना है पेपर के अंदर वो भी सुनेंगे। डायूरेटिक आर द एजेंट, डायूरेटिक वो एजेंट हैं दैट इंक्रीज सॉल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन बाय द एक्शन ऑन द किडनी। यानी ये जो पानी है और जो सॉल्ट हैं उनकी एक्सक्रीशन को इंक्रीज करते हैं। ठीक, यानी एक्सक्रीशन यानी शरीर से बाहर निकालना, यानी शरीर से बाहर पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा शरीर से बाहर निकालते हैं। सॉल्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा शरीर से बाहर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, ये एक्ट करते हैं किडनी पर। ठीक, तो ये डेफिनेशन है, डायूरेटिक आर द एजेंट दैट इंक्रीज द सॉल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन बाय एन एक्शन ऑन द किडनी। ठीक, ये समझ में आ गया। और डायूरेटिक जो हैं देते किन केसेस में है, कार्डियक फेलियर के केसेस में, एडीमा के केसेस में और हाइपरटेंशन के केसेस में। ये मैं बताऊंगा कि क्यों जो हैं कार्डियक फेलियर में देते हैं, एडीमा में देते हैं और हाइपरटेंशन में देते हैं। एक बात देखो, अगर शरीर से बाहर पानी एक्सक्रीट ज़्यादा होगा तो मतलब यूरिन की जो वॉल्यूम है, यूरिन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी, तो दीज ड्रग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। यानी अगर वैसे कोई डॉग जो है 1 लीटर जो है यूरिन एक्सक्रीट कर रहा है, 1 लीटर यूरिन जो है बाहर बना रहा है शरीर में और बाहर निकाल रहा है, तो अगर हम डायूरेटिक देंगे तो कहीं ना कहीं वो 1.2 1.3 लीटर जो है एक्सक्रीट करेगा, इतना जो है यूरिन पास आउट करेगा। ठीक, अब जो क्लासिफिकेशन है डायूरेटिक की, वो 8 टाइप के जो हैं डायूरेटिक हैं। 8 टाइप के कौन कौन से हैं। सबसे पहले वाटर एंड ऑस्मोटिक डायूरेटिक, वाटर एंड ऑस्मोटिक डायूरेटिक, सलाइन डायूरेटिक, मर्क्यूरियल डायूरेटिक, CA इनहिबिटर डायूरेटिक, कार्बोनिक एनहाइड्रेज डायूरेटिक, थायजाइड डायूरेटिक, जैंथिन और अमीनो यूरेसिल डायूरेटिक, लोप ऑफ हेनले डायूरेटिक, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक।
ठीक, अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज डायूरेटिक एंड व्हाट इज क्लासिफाई द डायूरेटिक, तो आपको लिखना है द एजेंट विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन बाय एक्शन ऑन द किडनी। ठीक, बाय एक्ट ऑन द किडनी, सिंपल डेफिनेशन। अब इसके जो क्लासिफिकेशन है वो वाटर डायूरेटिक, सलाइन डायूरेटिक। एक तो दो इसकी डेफिनेशन से ही बन गया भाई, एक तो वाटर की वॉल्यूम को इंक्रीज करते थे, एक सॉल्ट की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करते थे। तो पहला ही कैटेगरी कौन सी है, वाटर एक्सक्रीशन। दूसरी सलाइन एक्सक्रीशन, सलाइन डायूरेटिक। तीसरी है मर्क्यूरियल डायूरेटिक। चौथी है कार्बोनिक एनहाइड्रेज डायूरेटिक, इनिबिटर डायूरेटिक। चौथी थायजाइड डायूरेटिक, जैंथिन एंड अमीनो यूरासिल डायूरेटिक, लूप ऑफ हैंडले डायूरेटिक और पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। अब वाटर एंड ऑस्मोटिक डायूरेटिक। अगर कोई भी एनिमल जो है को ज़्यादा पानी पिला दिया जाए तो पानी जो है क्या होगा, वो किडनी के बाहर जो है निकलना शुरू हो जाता है। ठीक, जिससे जो है उसकी रीएब्जॉर्प्शन जो है कम होती है। तो इस वजह से जो है यूरिन के अंदर जो है पानी ज़्यादा आएगा, तो ऑटोमेटिकली यूरिन की वॉल्यूम इंक्रीज होगी। तो इसी वजह से जो है वाटर एक फिजियोलॉजिकल डायूरेटिक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई वाटर इज फिजियोलॉजिकल डायूरेटिक। तो आपको लिखना है इफ एन एनिमल एंड इज फेड वाटर in excess, then water start sieving from its kidney and reabsorption get reduced, so water is physiological diuretic। ठीक, इसका मतलब यह है कि अगर किसी पशु को ज़्यादा पानी पिलाया जाए तो उसमें क्या होगा, किडनी से जो है वो पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे जो है उसकी रीएब्जॉर्प्शन जो है कम हो जाएगी और वाटर जो है, इसलिए वाटर जो है फिजियोलॉजिकल डायूरेटिक है। ठीक, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर किसी को ज़्यादा पशु को पानी पिलाया जाए किडनी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी एंटर करेगा, पानी एंटर करेगा तो किडनी से बाहर भी ज़्यादा जाएगा, बाहर ज़्यादा जाएगा तो मतलब यूरिन की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। दैट्स वाई जो है यूरिन जो वाटर है वो फिजियोलॉजिकल डायूरेटिक है। ठीक, अब जो है कि फिजियोलॉजिकल डायूरेसिस क्या होती है कि इट इज़ ओकेजनली डिजायरेबल टू प्रोवोक डायूरेसिस इन ऑर्डर टू इंक्रीज यूरिनरी फ्लो कि यूरिन और वॉल्यूम एज इन द केसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस के केसेस में जो है ये होता है कि ये डिज़ायरेबल होता है कि यूरिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाए। ठीक, क्यों, क्योंकि ये वहाँ पर कोई ना सिस्ट वगैरह से प्रिवेंट करने के लिए, अगर किसी को मान लो सिस्टाइटिस है तो वहाँ पर जो है सल्फोनामाइड की थेरेपी, सल्फोनामाइड दवाई दी जाती है, सल्फोनामाइड ड्रग दी जाती है। हम पढ़ेंगे आगे कीमोथेरेपी के अंदर सल्फोनामाइड ड्रग एंटीबायोटिक कौन सी हैं। तो अगर किसी को सिस्टाइटिस यानी यूरिनरी ब्लैडर का, जो यूरिनरी ब्लैडर के इन्फ्लामेशन को बोलते हैं सिस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर को बोलते हैं सिस्टाइटिस। यानी अगर दिक्कत है किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में, तो क्या है उस कंडीशन में सल्फोनामाइड की दवाई दी जाती है, सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक दी जाती है। तो उस टाइम पे ये ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूरिन पास आउट हो, यूरिन जो है वहाँ से निकले। तो ये जो है तो उस केसेस में जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाया जाता है ताकि जो है यूरिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म हो। ठीक, क्यों, अगर इस केसेस में ज़्यादा से ज़्यादा पानी नहीं पिलाया गया तो वहाँ पर जो है क्रिस्टल्यूरिया जो है एक तरह से जो है हार्ड ऐसे सब्सटेंस बन जाते हैं जो कि वहाँ यूरिन की जो फ्लो है उसमें जो है ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं, यूरिन के बाहर निकलने के अंदर जो है एक रिस्ट्रिक्शन पैदा करते हैं। ठीक, तो इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाया जाता है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक कौन से हैं, ऑस्मोटिक डायूरेटिक ऐसे इनर्ट सब्सटेंस हैं
ऐसे इनर्ट सब्सटेंस हैं जो फिल्टर्ड हो जाते हैं इनटू ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस है ये, इनके थ्रू जो है यहाँ पर फिल्टर्ड हो जाते हैं, फिल्टर्ड हो गए। ठीक, आगे सुनोगे। और जो इनका जो मेन इफेक्ट है वो होता है पीसीटी पे, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल पे, ठीक, डिस्टल हेनले लूप पे और कलेक्टिंग डक्ट पे। 3 चीज़ों पे जो है इसका इफेक्ट होता है, क्योंकि ये फ्रीली परमिएबल होते हैं वाटर के लिए, इसलिए जो है इनका इफेक्ट जो है तीनों चीज़ों पर होता है। तो ये ऑस्मोटिक डायरेटिक हैं, ये क्या करेंगे, जो यहाँ ये जो हैं इनके अंदर रहेंगे, ठीक, यानी पीसीटी में रहेंगे, हेनले लूप में रहेंगे, कलेक्टिंग डक्ट में रहेंगे, यानी पूरे के पूरे नेफ्रॉन के अंदर ये रहेंगे। इससे होगा क्या कि इनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, अंदर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है अंदर जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी यहाँ पर अंदर आएगा और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आएगा तो यूरिन की जो फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होगी, तो जो यूरिन का आउटकम है वो ज़्यादा होगा। तो आप समझ गए कि ऑस्मोटिक डायरेटिक कैसे काम करते हैं। ये थे ऑस्मोटिक डायरेटिक। ठीक, ऑस्मोटिक डायरेटिक कौन कौन से हैं? ग्लूकोज एंड मैनिटोन, ये जो हैं 2 जो हैं ऑस्मोटिक डायरेटिक हैं। इट इज़ वाइट, स्वीट एंड सोल्यूबल इन वाटर। जो ग्लूकोज है वो वाइट होते हैं, स्वीट होती है और सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। और 10%, 20%, 50% सॉल्यूशन जो हैं वो हम हाइपोटोनिक बोलते हैं। ये डायरेटिक की तरह काम करते हैं। ठीक, अब दूसरा है सलाइन डायरेटिक। सलाइन डायरेटिक कौन से होते हैं? द ड्रग इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ सलाइन इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, जो ग्लोमेरुलस से जो यहाँ पर पास आउट होके आया, उसके अंदर जो है सलाइन, जो सोल्ट है उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, उनको बोलते हैं सलाइन डायरेटिक। दस रिड्यूस द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द ट्यूब्यूल। ये वही है जैसे ऑस्मोटिक डायरेटिक है। ये ऑस्मोटिक डायरेटिक तो एक सब्सटेंस है, तो इसके अंदर रहते हैं ये सोल्ट जो हैं, एक तरह से जो है यहाँ पर जैसे ऑस्मोटिक डायरेटिक बाहर निकलते थे ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेट होके आते थे, ऐसे ही सोल्ट जो है ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट होके आएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाएंगे, जिसके कारण रीएब्जॉर्प्शन जो है नहीं होगी वाटर की, और जिसकी वजह से जो है यूरिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पास आउट होगा। एग्जाम्पल कौन से हैं सलाइन डायरेटिक के? मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। इनमें से कोई एक एग्जाम्पल जो है आप याद कर सकते हैं। ठीक, तीसरा है मर्क्यूरिक डायरेटिक। मर्क्यूरिक या फिर इसी को बोलते हैं मर्क्यूरियल्स। जब व्हेन मर्करी सॉल्ट इज गिवन देन इट लीव द आयन मर्करी। जब मर्करी के सोल्ट दिए जाते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, जो मर्करी क्लोराइड है HgCl2 है, जैसे ये दे दिया, तो इसमें क्या होगा? HgCl2 क्या करेगा? Hg2 पॉजिटिव के अंदर टूट जाएगा और प्लस 2Cl के अंदर। जो Hg2 पॉजिटिव है ये एंजाइम, कुछ एंजाइम हैं उनके साथ जुड़ जाता है, और ये एंजाइम के साथ जुड़ के जो हैं कहीं ना कहीं जो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन है, और जो पानी की जो रीएब्जॉर्प्शन होनी थी, जो शरीर के अंदर दोबारा जाना था रीएब्जॉर्ब होके, उस चीज़ को जो है ये डिस्टर्ब करता है, जिससे जो है यूरिन के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी रह जाता है और ज़्यादा जो है सोल्ट रह जाते हैं, और ये काम करता है ऐसे डायरेटिक की तरह। ठीक, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डायरेटिक की तरह जो है मर्करी क्लोराइड जो है कैसे काम करता है, या फिर मर्क्यूरियल जो है कैसे डायरेटिक की तरह काम करता है। तो आपको लिखना है जो मर्करी क्लोराइड है वो आयन के अंदर टूट जाता है, और ये एंजाइम के साथ मिलके जो है वाटर और सोल्ट की जो रीएब्जॉर्प्शन है उसको डिस्टर्ब करते हैं। इस तरह से जो है ये डायरेटिक की तरह काम करते हैं। ठीक, अगला है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर मैं बताता हूँ। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, इसका काम क्या है? ये जो रिएक्शन है ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी एक CO2 प्लस H2O, H2CO3 की फॉर्मेशन
जो ये रिएक्शन है इसको, इसमें एक एंजाइम काम आता है जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये इस रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है, इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है। तो होता क्या है कि जो पीसीटी है, यहाँ पर बताता हूँ मैं, जो पीसीटी है उसकी सेल के अंदर जो है ये एंजाइम मिलता है। और ये एंजाइम जो है अगर ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म ये एंजाइम होगा तो H2CO3 जो है फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। H2CO3 जो है फिर ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव के अंदर। जो H पॉजिटिव है ये एंजाइम ज़रूरी है किसके लिए, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन के लिए। होता क्या है कि यहाँ पर जो है H पॉजिटिव बाहर निकल जाता है और सोडियम जो है रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, तो इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे तो क्या होगा, इस एंजाइम को इनहिबिट करने के बाद होगा ये कि जो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगी, जिसके कारण जो है सोडियम जो है ज़्यादा एक्सक्रीट होगा। सोडियम ज़्यादा एक्सक्रीट होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है अंदर का जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और वाटर ऑटोमेटिकली जो है कम रीएब्जॉर्ब होगा और यूरिन की फॉर्मेशन जो है ज़्यादा होगी, यूरिन का वॉल्यूम जो है ज़्यादा होगा। इस तरह से जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो हैं इनहिबिटर काम करते हैं। ठीक, तो एक अच्छा एग्जांपल है इसका वो है एसिटाजोलेमाइड, जो है एक अच्छा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर का एग्जांपल है एसिटाजोलेमाइड। ठीक, लेकिन ये जो डायरेटिक हैं ये पुअर डायरेटिक हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। बिकॉज देर इज कंपनसेटरी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन इज इन द सेगमेंट फर्दर डाउन द नेफ्रॉन। यहाँ पर जो है कंपनसेटरी रीएब्जॉर्प्शन होती है, इस वजह से जो है ये पुअर डायरेटिक है। ठीक, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।